सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। इसकी थीम रही है सभी के लिए एक्सेस, पार्टनरशिप, नीति और प्रगति। अच्छा, साइक्लोपियन दीवार ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। बिहार में नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है। ये 40 किलोमीटर लंबी है और 4 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। और अभी ये चर्चा में थी क्योंकि बिहार सरकार ने इसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बताओ आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। ये राजस्थान रॉयल के हैं। आपको पता है इस साल 2022 के आईपीएल ये इसका 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ था। किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। गुजरात टाइटंस से याद रखना ये नई टीम है, मतलब इस बार टोटल 10 टीमें शामिल हुई हैं जिसमें से 2 नई टीमें हैं। एक तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का ही नाम गुजरात टाइटंस है जिसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। KL राहुल इसके कप्तान हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसने जीती है? पर्पल कैप में आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया? तो आंसर होगा मोरबी, गुजरात। किस राज्य ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट्स डे, ये हम कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। और वीर बाल दिवस हम कब मना रहे हैं? 26 दिसंबर को। जबकि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। बताओ किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल। और इस लेजर सिस्टम को क्या नाम दिया? आयरन बीम। चलिए बताइए दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री ये कहां पे लगेगी? तो आंसर होगा तेलंगाना में। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए? तो आंसर होगा अजय कुमार सूद बन गए। और अगर आपसे पूछे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? तो अनंत नागेश्वरन बने थे। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार अभी विनोद जी खंडारे बने थे। और वैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? अजित डोभाल है। विश्व पृथ्वी दिवस ये हमने 22 अप्रैल को मनाया। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश। और आप जानते हो पृथ्वी से एक और डे होता है, अर्थ आर डे। मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है ये। इनविक्टर गेम्स 2022 ये कहां पे हुए? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। ये पैरा गेम्स की तरह ही होते हैं, पर इसमें क्या होता है पूर्व जो सैनिक होते हैं जो घायल हुए हों वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, सीवुड पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। आपको पता नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए प्रोजेक्ट योजक चलाया गया है। कहां पे बनेगी? शिंकुला दर्रे में बनेगी, याद रखना ये। बताओ किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कटियार को। और मनोज पांडे ये भी हमारे 29 नंबर के आर्मी चीफ बने थे। और पांडे से याद आएगा देबाशीष पांडा, इरडाई के ये नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश ने RS-28 सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर है। और नाटो इसको क्या कहता है? साटर्न 2 कहता है। बताइए आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बन गए? पैट्रिच अच्छी बन गए हैं। और दिल्ली के नए मुख्य सचिव ये कौन बने थे? नरेश कुमार। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन जाएगा दिल्ली के भी नए उपराज्यपाल कौन बन गए? तो विनय कुमार सक्सेना। तो आज आपकी फिर से नई शीट आ गई है और सारे जो क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कुंभ मेला ये कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो आप जानते हो हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ पर्व ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो इसका आयोजन भारत के 4 कुंभ स्थल कौन कौन से? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में किया जाता है।
और पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। एक बार तो ये प्रश्न पूछा गया था और एक बार इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न एग्जाम में आया था। वहां पे पूछा था, शायद नदी से रिलेटेड कोई प्रश्न था, ऐसा ही कुछ था, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। मैं आपको देखो सारे पॉइंट बता देता हूं। तो ये हमने कहा 4 जगह लगता है। एक है प्रयाग महाकुंभ, कहां पे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और किस नदी के किनारे? गंगा, जमुना और सरस्वती का यहाँ पे संगम होता है। नासिक महाकुंभ की बात करेंगे तो ये तो नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पे। उज्जैन महाकुंभ की बात करोगे तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे? शिप्रा नदी पे। और हरिद्वार महाकुंभ हरिद्वार उत्तराखंड में, गंगा नदी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो फिर अगला प्रश्न है आपका, संगाई महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? कहां मनाया जाता है संगाई महोत्सव? तो याद रखना मणिपुर में। और हर साल इसका आयोजन नवंबर के महीने में होता है। और इस महोत्सव का जो नाम है ना, मणिपुर में एक मृग पाया जाता है, मृग हिरण होता है संगाई नाम का, संगाई हिरण, उसी के नाम पे इस महोत्सव का नाम रखा गया है। ये जो संगाई हिरण है ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है, ये भी याद रखना। और मणिपुर में आपको याद है लोकटक झील है, जिसे फ्लोटिंग लेक कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये हिरण वहीं पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से अब आपको याद रह जाएगा संगाई महोत्सव। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो आंसर होगा भैंसों की दौड़ से। कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। कंबाला त्योहार ये कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। जिस तरह से आपको याद होगा तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार होता है, उसमें और इसमें अंतर क्या है? कंबाला में तो भैंसों की दौड़ होती है और जल्लीकट्टू में वो संबंधित होता है बैलों से, वहां बैलों को दौड़ाया जाता है, यहाँ भैंसों को दौड़ाया जाता है। अगला है गणगौर, ये भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है राजस्थान का। इस दिन होता क्या है, जो विवाहित महिलाएं होती है वो शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है। अगला है ओणम, ओणम महोत्सव, ये कहाँ का है? ये है केरल का। ये केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है ओणम। तो इस त्योहार का आयोजन खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए किया जाता है। और आपको बता दूं इसी मौके पर केरल में एक नौका रेस का आयोजन भी किया जाता है, और जिसमें जो ट्रॉफी मिलती है उसे कहते हैं नेहरू ट्रॉफी। फिर अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? एक्चुअली मैंने आपको बताया ये सारे प्रश्न मैंने आपके एग्जाम से उठाए हुए हैं, जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए। तो वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैं आपको वो 4 ऑप्शन भी देता हूं, जैसे कि शिवरात्रि, बिहू, बैसाखी या फिर नवरात्रि। तो आंसर क्या होगा इसका? नवरात्रि। अगला प्रश्न देखो, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? अब बताओ ईस्टर का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? जैसे कि गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को या रविवार को। तो ये हम रविवार को मनाते हैं। ये ईसाई जो धर्म होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। और ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुड फ्राइडे को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन ईसा मसीह यानी कि यीशु ये पुनर्जीवित हो गए थे। तो इसी मृत्युत्थान को ईसाई ईस्टर दिवस यानी कि ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना, अगर एग्जाम में आपसे भी पूछा जाए कि ईस्टर का त्योहार किस दिन मनाया जाता है, तो ईस्टर रविवार से संबंधित है। अगला है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला ये आयोजित होता है? तो शायद आप ये पहली बार सुन रहे होंगे इसे, लेकिन प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका उत्तर होगा पंजाब। एक्चुअली में पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव है छापर नाम से, वहां पे हर साल सितंबर महीने में गुग्गा पीर की याद में मनाया जाता है ये छापर मेला। अगला प्रश्न है, नुआखाई महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? ये तो अभी करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था हमने, चावल से संबंधित है। तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और शीट अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए बताइए, अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए किसे एमी पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा बराक ओबामा को। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट हैं ये, और ये अमेरिका के दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं एमी अवार्ड पाने वाले। बताओ भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। ये हानले डार्क स्काई रिजर्व ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आएगा। और याद रखना, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में बनेगा। फिर बताओ, अभी किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग जीता? तो आंसर होगा जर्मनी।
जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, चांसलर है ओलाफ स्कोल्स। पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, जिनको अभी यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला। अब बताओ, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बन गए दिनेश कुमार त्यागी। शिपिंग मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हमने 5 सितंबर को मनाया और 5 सितंबर को आप नेशनल टीचर डे भी मनाते हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को। और वर्ल्ड टीचर डे इसके जस्ट 1 साल बाद यानी कि 5 अक्टूबर। फिर बताओ, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को किसने शुरू किया? मेघालय ने। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है, कैपिटल है शिलोंग, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री, इन्होंने कहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर लॉन्च किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। शुभंकर क्या है? सवज, जिसका मतलब होता है शावक। और ये अक्टूबर में होंगे नेशनल गेम्स 36 नंबर के गुजरात में। अब बताओ, डच फार्मूला 1 जो रेस है इसको किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा तुथुकुड़ी, तमिलनाडु में। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस वर्ष तक जर्मनी को आर्थिक मामले में पछाड़ देगा, इकोनॉमी के मामले में। तो आंसर होगा 2027 तक। तो ऐसा कहा इस रिपोर्ट में कि 2027 तक तो जर्मनी को और 2029 तक जापान को पछाड़ के भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी आप जानते हो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। ये ध्यान रखना आप। और ये था आज का आपका सेशन। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।